हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत जबरदस्त रिलेशन पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम में एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत जबरदस्त सवाल है। ये सवाल क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और जो सी जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका हम लोगों को रिलेशन बताना है कि भाई रिलेशन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और सी के बीच में। बहुत जबरदस्त सवाल है स्टूडेंट। तो मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो परमिटिव जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्लियर है। म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और जो सी जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का रिलेशन बताना है। मतलब देखिए, रिलेशन फाइंड करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी रिलेशन वाले क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब हमें एप्सिलॉन नॉट की भी मतलब इसमें जरूरत पड़ेगी, हमें म्यू नॉट की भी इसमें जरूरत है और हमें सी मतलब ये रिलेशन हमें निकालना है। तो इन जो भी हमारा रिलेशन आंसर आएगा उन रिलेशन में ये सब तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको स्टार्टिंग करने के लिए आप सबसे पहले ये लिख देंगे। लिखने का भी तरीका हमारे चैनल पे स्टूडेंट बेस्ट बताया जाता है। तो आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे कि वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को स्टूडेंट नाम दे दिया पहली इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों ने स्टूडेंट्स μ0/4 पाई की जो वैल्यू है वो हम लोगों को स्टूडेंट्स पता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो कि होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको मैंने पहले इक्वेशन दे दिया। इसको स्टूडेंट्स आप दूसरी इक्वेशन अभी ना दीजिए, इसको स्टूडेंट मैं सही करके लिख देता हूं। इसको आप रिवर्स कर दीजिए, 4 पाई ऊपर कर दीजिए और अपॉन में म्यू नॉट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁷ है ये स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 10⁻+7। जब मैंने इसका इधर का लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल किया है तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल होगा। 10⁻⁷ था तो 10⁻+ हो गया और टेस्ला मीटर पर एम्पियर का रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स एम्पियर पर टेस्ला मीटर, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम लोगों को इसमें रिलेशन लाने के लिए बहुत, ठीक है, रिलेशन हम लोगों को मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों की जो कैलकुलेशन है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये आपका रहा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका 4 पाई अपॉन में स्टूडेंट्स म्यू नॉट विच इज इक्वल टू ये आपका आ गया यहाँ पर 9 × 10⁹ इंटू में ये आपका आ गया 10⁻⁷, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर। अब ये देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या करा था μ0/4 पाई ना लिख के मैंने 4 पाई अपॉन म्यू नॉट को ऐसी वैल्यू को कंसीडर कर लिया था जिससे कि हमारे इस वैल्यू को क्या मिल जाए, मतलब ये कट जाए और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी मिल जाए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये आप इसे कंबाइन कर लीजिए 1/ε0 म्यू नॉट विच इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर। और आपने मैथ्स में बहुत बेसिक पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम होते हैं तब हमेशा स्टूडेंट पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आप स्टूडेंट 9+7 ये आपके 10 की पावर मैंने और अच्छे से लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁻16, ठीक है, क्योंकि 9+7 कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, अब आप इसे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो 9 का स्क्वायर होता है वो स्टूडेंट 3 होता है और 10⁻16 का वो क्या लिख सकते हैं 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 1/ε0 म्यू नॉट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ स्टूडेंट्स ये होती है हमारी सी स्क्वायर। सी की वैल्यू होती है हमारी 3 × 10⁸ का होल ऑफ स्क्वायर और सी हमारे स्टूडेंट्स क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो सी की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 3 × 10⁸। तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सी की जो वैल्यू है विच इंप्लाइज दैट सी की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा √में 1/ε0 म्यू नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, म्यू नॉट भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो ये आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप 2 से 3 स्टेप का है क्वेश्चन। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका रिलेशन भी बहुत अच्छे से याद कर लें और इसका जो तरीका ये स्टूडेंट कैसे डिराइव होता है ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया, जिसमें कि आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक आपका एमसीक्यू और एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के लिए भी
और अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तो भी आप इसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, ब्लू नॉट एंड सी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी जो दो बुक्स है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, तो उसके और आपको ये भी स्टूडेंट्स पता है कि आपका 4 तारीख को आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के मैंने कंप्लीट बुक के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनाए रखा है, ठीक है। तो 1 to 8 चैप्टर मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझा रखा है कि कौन कौन से चैप्टर उसमें से अच्छे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने जो आपकी सेकंड बुक है उसके लिए भी मैंने स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रखी है। आपको मैंने सेकंड बुक पे भी हाईलाइट कर रखा है उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो कि आपके फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। मैंने उन क्वेश्चन पे बहुत जोर दिया कि आप इस क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ के जाए, तो आपको पेपर में 100% उसमें से मिलेगा। इसी के साथ साथ और बच्चों की डिमांड होती है कि सर ये तो आपने फुल एकदम पूरे फुल आपने बुक की बना रखी है, आप चैप्टर वाइज अगर अवेलेबल करा पाए तो ज्यादा बढ़िया। तो मैंने स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो, मैंने 1 to 14 आपके जितने भी चैप्टर है फिजिक्स के मैंने सब चैप्टर वाइज आपको एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो ये हमारे प्लेलिस्ट का स्टूडेंट नाम है। मैंने चैप्टर वाइज भी और इसके साथ मैंने पूरा कंप्लीट की पूरी वीडियो बना रखी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप वो हमारी वीडियो जरूर देखें। उस पर स्टूडेंट मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत जम के मैंने आपको उसमें स्टूडेंट समझाने का और बताने का प्रयास किया है। और उसी प्लेलिस्ट में मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है कि आप कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपके जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से इंपैक्ट पड़े और वो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर दे और आपके फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ सके। तो स्टूडेंट मैं सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप प्लीज उन वीडियो को निवेदन करता हूं, आप प्लीज उन वीडियो को देखिए। आप स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी स्टूडेंट काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। और वही स्टूडेंट्स आपको पेपर में आपको जो भी मैंने बताया हुआ है पूरा का पूरा पेपर आपको उसी में से स्टूडेंट मिलेगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो स्टूडेंट वीडियो जरूर देखें, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते, गॉड ब्लेस।